पुष्पांजलि तो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है और इस समय ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ और वो बैठे ने इतों साढ़े दरम्यान कालिया जी DSP ने वो भी आए ने पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देन और मैं बेनती कराँगा सफरा जी कुलभूषण सफरा जी कि वो 2 मिनट वास्ते आन। हर बार कोई न कोई नया काम और उनका संस्कृत के विषय में इतना ज़्यादा उनका वो था लगाव था। संस्कृत सीखने के लिए यहाँ आए थे। अखबार में गया था हमारा कि यहाँ के द्वारा मार्गदर्शन किया गया, बताया गया, जितना मैं जानता हूँ संस्कार, संस्कृति और संस्कृत। और जिन लोगों ने श्रद्धांजलि ने पुष्पांजलि करनी है इस शोक एवं संवेदन सभा के बीच में आए हुए सभी वशिष्ठ जनों का कृपा पात्र अखिल भारतीय संस्कृत विकास परिषद की राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा जी जो हमारे लिए आदरणीय तो है ही हैं परंतु उनके जो कार्य हैं वो हमारे लिए अनुकरणीय हैं। ऐसे कर्मठ व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। मैं उनके साथ 15-20 साल मेरे व्यतीत हुए। अक्सर उनका मेरे पास आना जो था वो देखा, वहाँ पर बातचीत हुई। जो उनके साथ था व्यक्ति वो मेरा ख्याल है वो कहीं नौकरी करते थे, बड़ौदा में करते थे नौकरी, मेरा ख्याल ऐसा। वो जो व्यक्ति वहाँ आया था स्टेशन के ऊपर भोजन देने के लिए उनको ट्रेन के लिए, उस व्यक्ति ने वो कहा कि लोन के बारे में जो कि आज जो हूँ मैं, फैक्ट्री है मेरी तो इनके कारण, तो इतना उन्होंने इनका वहाँ पर सम्मान किया। और मेरे मन के बीच में भी आप देखो बिना किसी गारंटी के लोन एकदम देने, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बोला था। मैं इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि सभी महानुभावों ने उनके जीवन के बीच में उनकी जो उपलब्धि है, कार्य है, उनके बारे में अपने अपने विचार रखे हैं। तो का कार्य है ये याद रहेंगे। समाज हम नहीं रहेंगे परंतु समाज जो है इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनका कृतार्थ रहेगा। महानुभावों का यहाँ होना और एक कर्मयोगी व्यक्ति श्रद्धांजलि अर्पित कर पूरे संसार में भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसे कर्म भूमि कहा जाता है। अन्य जितने भी देश हैं वो भोग भूमि है। ये मनुष्य के हाथ में है कि वो अशोक शर्मा जी, मैं समझना जी रिश्ते इस दुनिया पे आके संस्कारा ਤੇ ਸੇਧ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 2004 ਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 2011 ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अशोक शर्मा जी के नाल मेरा टैलीफोनिक से ही संपर्क होया। संस्कृत विकास ये मैं देखिया ते ओदे वास्ते भी हमेशा सजग रहे। इस करके मैं कह रहा उस जगत को भी एक बड़ा घाटा
दूसरी गल जे मैं देखा कि जे साडे सनातन दी संस्कृति वास्ते उस जगत ਨੂੰ भी बड़ा घाटा पिया है। रीसेंटली इन्होंने मैनू कहा कि एक टीवी ते आ रहा है कोई प्रोग्राम, क्योंकि मैं दसदा कि मैं टीवी देखता नहीं है, मैं ਇਹਦਾ त्याग 20-25 साल पहले करता सीगा। टीवी ਦੇ कोई चंगे प्रोग्राम नहीं आते छोड़ दिता, तो उस तो बाद मेरे ना बच्चों ने ना ਅਸੀਂ देखा। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਗਲਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ कल्चर ਉਹਦੇ मिलके हम उस विद्या के धारणी बन रहे हैं, उस विद्या के साथ संपर्क में आ रहे हैं, जिस विद्या को देववाणी कहा है, जिस विद्या को प्राप्त करके हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं, जिस विद्या के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। भले ही अभी मैंने सुना कि वो संस्कृत जानते नहीं थे, जैसे वो बैंक में मैनेजर थे अर्थात धन के धनवान थे। आप दूसरी शादी से पहले विद्या से शादी कर लो ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। धन्यवादी और आभारी हूँ अशोक जी की, जिनके कारण आज मैं आप सन्मुख सबके सन्मुख आई हूँ। भगवान करें हमारे उसमें कहा है कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। हमारे पास 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बहुत बड़ा है, जिसका एक दृष्टांत है हमारा मन। और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर और भी बड़ा है जो अज्ञान से निर्मित है। संस्कृत के साथ संबंध जोड़ने वाले जो भी महानुभाव हैं उन सबको मेरा नमन। सबना सौहरे वंजना सब मुकल अमन हार। इसका अर्थ है, दूसरी पंक्ति बोल देती हूँ, जिंद वहोटी मरण वार ले जैसी परनाई। एक लड़की की शादी करके वो ससुराल चली जाती, एक वैसे हम सब जीव आत्माएं जिंद होती है हमारी और हमारा वार मृत्यु है। दूसरे शब्दों में मानव पैदा ही हुआ है मरने के लिए और कुछ करने के लिए। हमारे एक और मित्र चले गए, अशोक जी के साथ मिलके जब संस्कृत के का मेंबर बना मैं इस परिषद का, बहुत पुरानी बात है, तो हमने इसके उत्थान के लिए बहुत काम किए, बहुत काम अधूरे भी हैं। यूनिवर्सिटी में भी गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिले। टोनी साहब जब थे यहाँ डिप्टी CM थे, उन ਸੋ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਸਾਥੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਿਉਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਨ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ एक दिन इंसान से जो उन्होंने मिलना उन्होंने सानू गौशाला के नाल गल्लां करनियां और बड़ा ही सहयोग देना। समाज के हर पहलू से जितों तक भी हो सकता सीगा उन्होंने सहयोग दिता। तो यहो जिहियां शख्सियतां बहुत ही घट गईयां ने। भगवान ने उन्होंने अपने चरणों च जगह देवे। जय श्री दोने भरा बैठे ने इत्थे सुनिंदर जी ते गुलशन जी। इन्होंने खास करके मदर भी नाल साने थे ते बच्चों को पढ़ाया। सुनिंदर जी मेरा मन हुण नहीं भरदा जो मैं कमीशन ते हाँ, कहते अज मैं सान लगता साडा प्यो मरिया। इस तरह का इन्हों का जीवन है, सी बड़े रेयर बंदे सन। ते बाकी ठीक है, इस तरह का मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जय श्री
ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕੇ ਲੋਕੀ 4 ਸੀਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ, ਜਦੋਂ ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ। मैं चंद लाइनें इस वक्त में बोलूँगा। परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी। परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी। रो पड़ती हैं आंखें हमारी देख के तस्वीर आपकी, जिंदगी ऐसे जी गए कि मौत भी शर्मा गई। जिंदगी जी छोटी लेकिन सबसे अच्छी जी गए। हर जगह सुगंध फैलाकर स्मृति सबके दिल में रख लिया।